नमस्कार, मैं डिंपल छिंटा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। शाम के 6 बज चुके हैं और हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आज हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, इसकी जानकारी आप सभी को देंगे। कैबिनेट में एसएमसी भर्ती का मामला जाने वाला है। बीजेपी पर सुक्खू का निशाना, आपदा पर बहिष्कार किया है विपक्ष ने। रजनी पाटिल का क्या ऐलान है, पीसीसी कब बनने वाली है कांग्रेस की, इसी के साथ एनएचएआई पर फैसला हुआ है। रजोल से थानपुरी 4 लेन के बारे में जानकारी देंगे। ड्रग कंट्रोलर कब मिलेगा, कैंसर ने हिमाचल प्रदेश को डरा दिया है। सड़कों के लिए 3960 करोड़ रुपए केंद्र से जारी किए गए हैं। खनन पर बड़ा एक्शन लिया जाना है। इसी के साथ बीबीएमबी पर एफआईआर हुई है। ग्रेजुएशन के साथ लॉ कैसे जुड़ेगा, इसी के साथ इग्नू की डेट बढ़ाई गई है। और आखिर में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में मौसम को लेकर। सबसे पहले आज हिमाचल प्रदेश मॉनसून सेशन का 5वां दिन था और 5वें दिन आपदा पर विपक्ष ने बहिष्कार किया है। देखिए, आज आपदा पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जवाब देना था, लेकिन उनका जवाब देने से पहले ही विपक्ष ने जो है वो बाहर चले गए। जो है राजस्व मंत्री का बहिष्कार जो है कहा है कि भाजपा आपदा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। विधानसभा में 4 दिन आपदा पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन जिस विपक्ष ने आपदा पर चर्चा करने की बात कही थी, वही अब जो है वो आपदा पर जवाब नहीं सुन रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीति के लिए आपदा का मसला जो है, आपदा की चर्चा जो है वो सदन में लाई है। उन्हें आपदा प्रभावितों से कोई भी लेना देना नहीं है। ये बड़ी बात आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से विपक्ष के लिए कही गई है। इसी के साथ भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि भाजपा 5 गुटों में बटी हुई है और जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, बोलने के लिए सदन में हाथ खड़ा करते हैं, तब भाजपा के कुछ और विधायक भी बोलने के लिए जो है वो हाथ खड़ा कर देते हैं। रजनी पाटिल हिमाचल के दौरे पर आई है और बीते कल ही जो रजनी पाटिल है वो हिमाचल आ गई थी और आज हिमाचल प्रदेश में जो है रजनी पाटिल ने कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग भी ली है। और इसी के साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि भाजपा ने लोकतंत्र का अपमान कर केंद्र में जो है वोट चोरी कर अपनी सरकार बनाई है। इसी के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए राहुल गांधी ने पहले जो है वो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और अब जो है बिहार के अधिकार पर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने जो है ये भी ऐलान किया है कि जल्द ही भाजपा के खिलाफ रैलियों का आह्वान भी किया है और ये कहा है कि जल्द ही प्रदेश में जो है वो जिला व ब्लॉक कार्यकारिणी को जो है वो जल्द बनाया जाएगा। इसी के साथ जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर कांग्रेस भाजपा के षड्यंत्र से जनता को जो है वो अवगत करवाएगी। पीसीसी कब बनने वाली है, इसको लेकर अगर जानकारी दे तो रजनी पाटिल ने कहा है कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश में जो है पीसीसी का गठन किया जाएगा। इसी के साथ जिला व ब्लॉक की कार्यकारिणी भी जल्द घोषित हो जाएगी। ये जो है वो आज इनकी तरफ से कहा गया है। इनकी तरफ से रजनी पाटिल ने ये भी कहा है कि इस बार जो संगठन में जो है वो ऐसे पदाधिकारियों को जोड़ा जाएगा जो ऊर्जावान और कर्मठ है। ऐसे कार्यकर्ताओं को जो है वो कांग्रेस तवज्जो देगी। इसी के साथ अगर बात करें, मुख्यमंत्री ने भी जो है वो भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए ये कहा है कि उन्होंने केंद्र में जो है सिर्फ केंद्र में ही वोट चोरी नहीं की है, हिमाचल में भी वोट चोरी करने की कोशिश भाजपा ने की थी और इसी वजह से हिमाचल प्रदेश में 2 बार चुनाव हुए हैं। जिस तरह से जो है 9 जो वोटर्स जो विधायक थे वो भाजपा में शामिल हो गए थे, तो इस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा ने न सिर्फ केंद्र में वोट चोरी की है बल्कि हिमाचल में भी ऑपरेशन लोटस के माध्यम से जो है वो वोट चोरी करने का आरोप जो है उन्होंने भाजपा पर लगाया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा सरकार जो है प्रदेश सरकार को अस्थिर करने में जो है वो कामयाब नहीं हुई और इसी के कारण हिमाचल प्रदेश में 2 बार जो है वो चुनाव जनता को देखने पड़े हैं। कैबिनेट थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है और खुशी की बात यह है कि कैबिनेट में जो है वो एसएमसी शिक्षकों का मसला जाने वाला है। इसको लेकर जो है शाम को ही शिक्षा विभाग फाइल को प्रोसेस कर रहा था और एसएमसी शिक्षक जो लंबे समय से जो है वो सरकार से अपनी मांग उठा
रहे थे, तो आज इनका मामला जो है वो कैबिनेट में जाने वाला है। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। इसी के साथ ही कई अन्य मसले जो है वो इसमें जाने वाले हैं और कई बड़े फैसले जो है एसएमसी जो कैबिनेट बैठक से है वो निकलकर सामने आ सकते हैं। सड़कों के लिए 39,960 करोड़ जारी हुए हैं और ये जानकारी आज लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दी है। पिछले 3 सालों में केंद्र सरकार की ओर से ये राशि हिमाचल प्रदेश के लिए जारी की गई है और आज सदन में पच्छाद विधायक रीना कश्यप की ओर से शून्यकाल के दौरान सड़कों के मामले को लेकर सवाल उठाया गया था और इस पर जवाब देते हुए विक्रमादित्य सिंह ने ये आंकड़े जो है वो प्रस्तुत किए हैं कि पिछले 3 सालों में इतने पैसे जो है वो हिमाचल की सड़कों को बनाने के लिए केंद्र की ओर से जारी किए गए हैं। इसी के साथ विक्रमादित्य सिंह ने यह भी कहा है कि पीएम गति शक्ति पोर्टल एक नया फॉर्मेट हिमाचल को मिला है, जिसके बाद हिमाचल अपनी प्राथमिक योजनाओं को उसमें शामिल कर सकता है और इस पोर्टल के थ्रू जो है हिमाचल सरकार ने 5 प्रमुख सड़कों को जो है वो इसमें जोड़ा है और केंद्र सरकार से अब सरकार ने इस 5 जो सड़कों को जोड़ा गया है इसके लिए केंद्र सरकार से पैसा जो है हिमाचल की सरकार ने मांगा है। अवैध खनन पर अब मामले दर्ज हो गया और देखिए आज विधायक भवानी सिंह पठानिया की ओर से अवैध खनन को लेकर सवाल जो है वो सदन में पेश किया गया था और उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो अवैध खनन वहां पर लगातार हो रहा है उसको लेकर विधानसभा में सवाल आया था और कहा था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में लगातार अवैध खनन हो रहा है और इस पर सरकार जो है वो लगाम लगाए। और इस पर जवाब देते हुए मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा है कि निजी भूमि पर जो लोग खनन करवाते हैं उनमें अवैध खनन होने पर इस निजी भूमि मालिकों के खिलाफ भी अब मामले दर्ज किए जाएंगे। अभी तक जो पर्चा टिप्पर मालिकों का निकाला जाता था वो निजी भूमि मालिकों पर होगा और इससे अवैध खनन पर जो है वो सख्ती होगी और हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन पर जो है वो शिकंजा कसा जाएगा। तो ऐसे में अब जो है ये बड़ा फैसला जो है बड़ा ऐलान मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की ओर से किया गया है। भाखड़ा व्यास बोर्ड प्रबंधन पर एफआईआर हो गई है और आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पौंग डैम में बहुत ज्यादा पानी छोड़ने की वजह से काफी लोगों को नुकसान हो रहा था और इस नुकसान को देखते हुए अब भाखड़ा व्यास बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ संसारपुर टेरेस पर एफआईआर दर्ज की गई है। भविष्य में उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करने के भी आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि डैम सिक्योरिटी के मामले में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो तुरंत एफआईआर पर एफआईआर इन पर करे, क्योंकि बार बार कहने के बावजूद भी जो डैम सिक्योरिटी है वो बीबीएमबी द्वारा जो भी आदेश जारी किए जाते हैं वो अपनाए नहीं जाते थे और इसी को देखते हुए अब बीबीएमबी पर एफआईआर जो है वो दर्ज हो गई है। इसी के साथ बात करें अगर रसजोल से थानपुरी 4 लेन की, तो आज इसको लेकर भी सवाल जो है वो केवल सिंह पठानिया द्वारा सदन में लाया गया था और इसके जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यह बताया है कि कांगड़ा के रजोल से थानपुरी तक प्रस्तावित 4 लेन की अलाइनमेंट अभी फाइल नहीं हुई है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए 3 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से अभी जो है चयन किया जाएगा कि अच्छा विकल्प कौन सा है। इसके तीनों ड्राफ्ट एनएचएआई को भेजे गए हैं और लोक निर्माण मंत्री से भाजपा विधायक पवन काजल और शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया द्वारा ये सवाल जो है वो आज सेशन में लाया गया था। एनएचएआई पर फैसला होगा और आज लोक निर्माण मंत्री ने एक व्यवस्था पर जो है एनएचएआई की व्यवस्था पर सवाल उठाया था और उन्होंने ये कहा था कि एनएचएआई प्रदेश सरकार के अधीन नहीं आती है और इसीलिए उन्होंने विधानसभा सचिवालय को भी पत्र जो है वो इस पर लिखकर भेजा है कि अब जो है एनएचएआई को लेकर क्या करना चाहिए। मंत्री ने यह कहा है कि एनएचएआई के अधिकारियों ने ब्रीफिंग दी है और उसके आधार पर वो जवाब दे रहे हैं। लोक निर्माण विभाग का अधिकार जो है, सरकार का अधिकार इन पर एनएचएआई के अधिकारियों पर नहीं आता है और ऐसे में उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने की मांग पर जो है वो ये कहा है कि ऐसा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है जिसमें प्रदेश की अथॉरिटी भी जो है इन अधिकारियों के ऊपर होनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में
में इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई गई है जिसमें रीजनल ऑफिसर NHAI और PWD के अधिकारी शामिल है। लेकिन इस मसले पर अब केंद्र सरकार इस मसले को जो है वो केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाने की जरूरत है, ऐसा जो है लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से कहा गया है। बाद में स्पीकर की ओर से इस पर जो है ये कहा गया है कि स्थिति में संज्ञान विधानसभा जो है वो खुद लेगी और जरूरी हुआ तो ब्रीफिंग के लिए NHAI के अधिकारियों को विधानसभा सत्र के दौरान जो है वो बुलाया जाएगा, उन्हें पेश किया जाएगा। ड्रग कंट्रोलर हिमाचल प्रदेश को कब मिलेगा, इसको लेकर जो है वो आज भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती की ओर से सवाल पूछा गया था स्वास्थ्य मंत्री से कि हिमाचल प्रदेश में ड्रग कंट्रोलर कब तक जो है वो मिलने वाला है। तो स्वास्थ्य मंत्री की ओर से इस पर जवाब दिया गया है कि वो मानते हैं कि इस पर जो है वो डिले हुआ है, लेकिन जल्द ही हिमाचल प्रदेश को ड्रग कंट्रोलर जो है वो मिल जाएगा, ऐसा आश्वासन स्वास्थ्य मंत्री की ओर से दिया गया है। इसका कारण क्या है, इस पर भी जो है स्वास्थ्य मंत्री ने आज ये बताया है कि इस पर जो है वो दिक्कत इसलिए आई है क्योंकि डिप्टी ड्रग कंट्रोलर के एक पद सृजित होने के बाद भर्ती नियम बनाने में टाइम लग गया था, जिसके कारण अभी तक हिमाचल प्रदेश को ड्रग कंट्रोलर जो है वो नहीं मिल पाया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार कैंसर बढ़ रहा है और आज इसको लेकर विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने सवाल खड़ा किया था और उन्होंने ये जो बात बताई है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला मंडी में कैंसर रोगी लगातार बढ़ रहे हैं और इसका एक कारण उन्होंने विधानसभा में ये पेश किया है कि इसका एक बड़ा कारण कीटनाशकों की अंधाधुंध इस्तेमाल से जो है वो हिमाचल प्रदेश में कैंसर रोगी बढ़ रहे हैं। इस पर आज मुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा में चिंता भी जताई गई है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पर आता है जहां पर लगातार कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है कि कैंसर विशेषज्ञों की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है और उनके द्वारा जो सुझाव पेश किए गए हैं सरकार उन पर जो है वो निर्णय ले रही है। ग्रेजुएशन के साथ जो है वो लॉ जोड़ने को लेकर HPU विचार कर रहा है और आज विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह ने ये बताया है कि आज प्रतिनिधि मंडल से जो है वो चर्चा की गई थी और विधि विभाग के संकाय सदस्यों एवं संबंधित महाविद्यालयों के प्रतिनिधि मंडल ने एक चर्चा की है और इस दौरान जो अंडर ग्रेजुएट के साथ लॉ जोड़ने पर भी एक प्रस्ताव जो है वो लाया गया है और ये प्रस्ताव शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप है। अब इस पर विचार किया जाएगा कि अंडर ग्रेजुएट के साथ लॉ किस तरह से जोड़ा जाएगा। इग्नू की डेट बढ़ा दी गई है और अब ये हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी जो है वो राहत भरी खबर है। उन बच्चों के लिए जो किसी कारण से जो सत्र में जो है वो प्रवेश नहीं ले पाए हैं तो उनके लिए एक राहत भरी खबर है और अब ये छात्र 21 अगस्त तक UG PG डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में प्रवेश ले सकते हैं। तो ऐसे में ये पुनः पंजीकरण भी करवा सकते हैं और अगर इन्होंने किसी कोर्स में जो है वो प्रवेश लेना है उसके लिए भी इग्नू ने राहत यहां पर बड़ी बच्चों के लिए दे दी है। मौसम को लेकर अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कल के लिए 7 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और इन जिलों में जो है वो ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर शामिल है। आज हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया था और ऐसे में कई जिलों में हल्की बारिश भी देखने को मिली है। हालांकि शिमला में आज थोड़ी भी बूंदाबांदी जो है वो नहीं हुई है। परसों की अगर बात करें तो परसों के लिए 3 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का ये येलो अलर्ट है और परसों मंडी, शिमला और सिरमौर के लिए मौसम विभाग की ओर से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आज के लिए तमाम जानकारी लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े थे। तो इस फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।